26 अप्रैल 2026 लंदन मैराथन केन्या के सेबेस्टियन सावे ने उसे 1 घंटा 59 मिनट्स 30 सेकंड के अंदर पूरा किया। जी हाँ, पहली बार पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक इंसान ने एक ऑफिशियल रेस में मैराथन 2 घंटे से पहले कंप्लीट की। 2 घंटे से पहले। आज हम इसी अचीवमेंट को स्पोर्ट्स साइंस की नजर से देखेंगे एज अ केस स्टडी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हर एक डिसिप्लिन ने इस परफॉर्मेंस के अंदर क्या रोल प्ले किया और वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण पथरिया और ये है मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस परफॉर्मेंस को। पहले समझते हैं साइंस का क्या कहना था अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन मैराथन्स। साइंटिस्ट ने इस बैरियर के बारे में क्या सोचा था। 1991 में मेयो क्लिनिक का एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ने एक पीयर रिव्यूड पेपर पब्लिश किया। उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया था कि एक इंसान के लिए थ्योरेटिकली ऑप्टिकल मैराथन टाइम क्या हो सकता है, और वो था अराउंड 1 आवर 59 मिनट्स 57 मिनट्स 58 सेकेंड्स। थ्योरेटिकल मिनिमम यानी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम टाइम ये पॉसिबल था बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन दैट ही डिड। इसका सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि साइंस ने 1991 में ही कह दिया था कि सब 2 आवर मैराथन पॉसिबल है, लेकिन उस पेपर में ये भी कहा गया था कि थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन का मिलना एक ही एथलीट के अंदर बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है और रेयर पॉसिबल इवेंट है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ही बोला था कि मे बी अराउंड इन द नेक्स्ट 50 इयर्स हम ये प्रोग्रेस कर पाएंगे सब 2 आवर मैराथन को अचीव करने का। आइए हम हिस्टोरिकल प्रोग्रेस देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कैसे प्रोग्रेस हुआ है मैराथन फील्ड के अंदर। 1908 में पहला ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2 आवर्स 55 मिनट्स यानी 4 मिनट 9 सेकंड पर किलोमीटर की स्पीड पे। फिर 1953 में जिम पीटर्स इंग्लैंड के पहली बार 2 घंटे 20 मिनट से नीचे गए 2 घंटे 18 मिनट यानी 3 मिनट 27 सेकंड पर। उस वक्त ये अचीवमेंट 4 मिनट माइल तोड़ने के बराबर मानी गई थी दोस्तों मैराथन वर्ल्ड के अंदर। 1969 में डेरेक क्लेटन ऑस्ट्रेलिया के पहला सब 2 घंटे 10 मिनट रन किया। उनका टाइमिंग था 2 घंटे 8 मिनट यानी 3 मिनट 3 सेकंड पर किलोमीटर। और 2018 में केन्या के एलियूड किपोजे 2 घंटे 1 मिनट यानी 2 मिनट 54 सेकंड पर किलोमीटर की रेस से उन्होंने मैराथन कंप्लीट किया। फिर 2023 में केल्विन किप्तुम केन्या के 2 घंटे 35 सेकंड यानी 2 मिनट 51 सेकंड पर किलोमीटर। और 26 अप्रैल 2026 में सेबेस्टियन सावे केन्या के, जो हम सब ने देखा, 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड यानी 2 मिनट 49 सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने ये रेस को कंप्लीट किया। देखिए 118 सालों में हर किलोमीटर में 1 मिनट 20 सेकंड का इंप्रूवमेंट। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंप्रूवमेंट यूनिफॉर्म नहीं रहा। पहले 45 सालों में 1908 से 1953 तक सिर्फ 37 मिनट्स का इंप्रूवमेंट था। फिर जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सिस्टमैटिकली डेवलप होने लगी, इंप्रूवमेंट की रफ्तार भी बढ़ गई। ये एक्सेलरेशन स्पोर्ट्स साइंस का डायरेक्ट रिजल्ट है दोस्तों, जिसे हम अब इस चैनल के ऊपर कवर करते हैं। अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी दोस्तों, इस परफॉर्मेंस को समझने के लिए 3 कोर कंसेप्ट समझने जरूरी हैं। VO2 मैक्स, रनिंग इकोनॉमी एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड, जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ मैराथन रनर टू परफॉर्म एट देयर पीक। पहले समझते हैं VO2 मैक्स। अब VO2 मैक्स बॉडी का मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी है पर मिनट पर किलोग्राम बॉडी वेट, यानी बॉडी 1 मिनट में अपने हर किलो वेट के लिए कितनी ऑक्सीजन यूज कर सकती है। तो एवरेज एडल्ट में ये होती है अराउंड 35 से 40 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट। पर एलीट मैराथन रनर्स में ये होता है ऑलमोस्ट 70 टू 85 मिलीलीटर्स, ऑलमोस्ट डबल ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट जिसे हम बोलते हैं। लेकिन सिर्फ VO2 मैक्स काफी नहीं होता। पीयर रिव्यूड रिसर्च ने दिखाया है कि एलीट मैराथन रनर्स अपने VO2 मैक्स का 85 से 88% यूज करते हैं रेस पेस पे। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट का एस्टिमेट है कि सावे ने 26 अप्रैल को अपने VO2 मैक्स का अप्रोक्सीमेटली 99% यूज किया। सो यस 99% पूरे 1 घंटे 59 मिनट्स तक।
ये लेवल प्रैक्टिकली देखना बहुत ही अनसस्टेनेबल माना जाता था, और अभी हमने सबने देख लिया है परफॉर्मेंस। आप समझते हैं रनिंग इकोनॉमी। रनिंग इकोनॉमी का मतलब है एक स्पेसिफिक स्पीड पर दौड़ने के लिए बॉडी कितनी ऑक्सीजन यूज करती है पर किलोग्राम पर किलोमीटर। अगेन पीयर रिव्यूड रिसर्च के मुताबिक एवरेज इंसान को 220 मिलीलीटर ऑक्सीजन चाहिए पर किलोग्राम पर किलोमीटर। एलीट मैराथन रनर्स को सिर्फ 180 मिलीलीटर ही चाहिए, यानी वो सेम स्पीड पे 18% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू अदर पीपल। नाउ सावे की रनिंग इकोनॉमी उनके एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप की वजह से एक्सेप्शनली गुड है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। एक्टोमॉर्फिक मतलब लीन लोअर लिम्स, छोटे पांव और काफ्स। जितना कम वेट लोअर लिम्स में, उतनी कम एनर्जी हर स्ट्राइड में लगती है दोस्तों, जो मैराथन के अंदर हेल्प करता है। अगेन पीयर रिव्यूड रिसर्च ने कंफर्म किया कि ईस्ट अफ्रीकन रनर्स का ये बॉडी टाइप रनिंग इकोनॉमी में डायरेक्ट एडवांटेज देता है। इसीलिए आपने केन्या, इथियोपिया के काफी रनर्स हैं जो फ्रंट एंड के ऊपर है मैराथन के अंदर। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, लैक्टेट थ्रेशोल्ड। अब लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो स्पीड है जहां मसल्स में लैक्टिक एसिड यानी एक्सरसाइज का एक बाय प्रोडक्ट बिल्डअप होने लगता है, और वो थकान और जलन महसूस कराता है आपको, जिससे आप फिर धीरे होने लग जाते हैं। एलीट एथलीट्स के एंड्योरेंस एथलीट्स का थ्रेशोल्ड बहुत हाई स्पीड तक पुश करने का होता है लैक्टेट थ्रेशोल्ड को। इसका मतलब है कि वो रेस पेस पे कंफर्टेबली एरोबिक जोन में ज्यादा देर तक रह सकते हैं, मैनेजिंग देयर लैक्टिक एसिड डिस्पोजल वर्सेस जनरेशन वर्सेस कंजम्पशन। फिर आता है ऑल्टीट्यूड, राइट। सो ऑल्टीट्यूड का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था इस रेस में। सेबेस्टियन सावे केन्या के रिफ्ट वैली से हैं, जो 2000 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ ऑक्सीजन डेंसिटी सी लेवल से कम होती है दोस्तों, और बॉडी इसके रिस्पॉन्स में ज्यादा रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अब रेड ब्लड सेल्स यानी अ, जो आपका रेड ब्लड सेल है जो ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचाता है, उसका वो काम है। अब ये उनकी क्रोनिक एडेप्टेशन है, ताकि लंबे वक्त की ट्रेनिंग का रिजल्ट है, जो ईयर्स तक ऑल्टीट्यूड पर रहने से डेवलप होती है। और जब वो सी लेवल पर रेस करते हैं तो ये उनको डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एडवांटेज देती है कंपेयर टू अदर एथलीट्स हु आर कंपीटिंग इन द सेम रेस, बिकॉज उन्होंने ऑल्टीट्यूड पे इतने साल तक ट्रेनिंग किया। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का क्या रोल था इस रेस के अंदर। तो जो इस रेस का सबसे साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का दोस्तों। अब रेस के 2 घंटे पहले सेबेस्टियन सावे ने सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम किया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट एक ब्लड बफर है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड में लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि मसल्स की जलन रेस में देर से आए और वो कंटिन्यू अपना इंटेंसिटी बना के रखें। अब उसका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट 60 से 90 मिनट्स में, नॉर्मली ये सोडियम बाइकार्बोनेट 60 से 90 मिनट्स में ब्लड में पीक करता है, तो 2 घंटे पहले लेने से एग्जैक्टली रेस स्टार्ट पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है, जो कि सेबेस्टियन सावे ने किया। अब दूसरा एस्पेक्ट है, अब रेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट इंटेक की बात करते हैं। सी पीयर रिव्यूड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिसर्च के मुताबिक हमारे गट की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है। सिर्फ 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर आवर ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इससे ज्यादा लिया तो इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्टर्स सैचुरेट हो जाते हैं, और इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्टर्स यानी वो चैनल्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो सैचुरेट हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट होता है क्रैम्प्स और नॉसिया। सो बेसिकली 60 के ऊपर आप करेंगे, 60 ग्राम के ऊपर 1 घंटे में, तो आइडली आपकी बॉडी में क्रैम्प्स और नॉजिया की फीलिंग आएगी, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी। और सेबेस्टियन सावे ने 115 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लिए हर घंटे बिना क्रैम्प्स के। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? उनके कोच है मॉर्टिन, उनकी एक हाइड्रोडेल टेक्नोलॉजी है, ये उससे पॉसिबल हुआ दोस्तों। जब ये ड्रिंक मिक्स सेबेस्टियन सावे की स्टमक में जाता है तो वो एक जेल बन जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्मूथली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, जहां वो ज्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो पाता है बिना गट डिस्ट्रेस के। तो इसको कहते हैं गट ट्रेनिंग, जो सेबेस्टियन सावे ने भी अपनी प्रिपरेशन के अंदर की। अब देखते हैं, पीयर रिव्यूड रिसर्च ने कंफर्म किया है
कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन चैनल्स रिपीटेड हाई कार्बोनेट एक्सपोजर से एक्चुअली ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। मतलब पेट को भी ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं। तो सेबेस्टियन सावेन की न्यूट्रिशन टीम ने 12 महीने तक हर लॉन्ग रन में एग्जैक्टली रेस डे का कार्बोहाइड्रेट प्रोटोकॉल फॉलो किया दोस्तों, ताकि उनकी गट रेस डे के लिए एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड हो और परफॉर्म कर सके उस दिन। और रिजल्ट्स हम लोग सबने देखा। सावे ने 26 अप्रैल को पूरी रेस में ग्लाइकोजन वॉल हिट ही नहीं की। और ग्लाइकोजन वॉल वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है और परफॉर्मेंस सडनली कोलैप्स करने लगती है। गट ट्रेनिंग ने ये होने ही नहीं दिया सेबेस्टियन सावे के लिए। अब आते हैं अगले एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स एंड साइकोलॉजी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। अब देखते हैं, हम रेस को ब्रेक डाउन करके देखते हैं, जिसमें बायोमैकेनिक्स और साइकोलॉजी दोनों काम कर रहे थे। तो पहले शुरू करते हैं हम। सावे ने नेगेटिव स्प्लिट को रन किया। नेगेटिव स्प्लिट का मतलब है दूसरा हाफ मैराथन का पहले हाफ से तेज था। पहला हाफ 60 मिनट 29 सेकंड का था और दूसरा हाफ 59 मिनट 1 सेकंड का। अब दोस्तों, ये एक डेलिब्रेट साइंटिफिक स्ट्रेटेजी थी। बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी दोनों नेगेटिव स्प्लिट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पहले हाफ में कंजर्वेटिव रहने से ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है आपकी बॉडी के, वो इंटैक्ट रहते हैं और बॉडी उसे दूसरे हाफ में मैकेनिकली ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म कर पाती है बिकॉज ऑफ आपके जो स्टोर्स इंटैक्ट रहे हैं। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी देखते हैं। पीयर रिव्यूड रिसर्च कंफर्म करता है कि सिस्टमैटिक रेस प्लानिंग और प्रेशर में उस प्लान को फॉलो करना एथलेटिक परफॉर्मेंस में डायरेक्ट इंप्रूवमेंट लाता है। अब समझते हैं कि 35 किलोमीटर में सावे ने पेस बढ़ाई अपनी और अकेले ही वो आगे निकल गए। और आखिरी जो उनके 2.195 किलोमीटर थे, वो 2 मिनट 40 सेकेंड पर किलोमीटर पे दौड़े उन्होंने, जो पूरी मैराथन हिस्ट्री में इस दूरी का सबसे तेज टाइम है दोस्तों। और इमेजिन करिए, वो उन्होंने लास्ट में दौड़ा। फिनिश पे फॉर्म उनका बिल्कुल इंटैक्ट था। तो बायोमैकेनिकली ये कंफर्म करता है कि उनका फ्यूलिंग प्रोटोकॉल जो था इस पूरी रेस के लिए परफेक्टली काम किया उनके लिए, और उनका ग्लाइकोजन स्टोर्स सस्टेन्ड रहे और वो अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सके। अब समझते हैं हम इंसान की सीमा क्या है। देखिए, 1991 में का पीयर रिव्यूड मॉडल थ्योरेटिकली 1 घंटा 57 मिनट्स 58 सेकंड बता चुका है। सावे ने 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड तक पहुंच भी गए। सावे उन्होंने करके दिखा दिया। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट की थ्योरेटिकल स्पेस अब भी बाकी है कंपेयर टू द 1991 स्टडी। जो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 1991 में जो थ्योरेटिकल था, वो 226 में रियलिटी बन गया है सावे के परफॉर्मेंस से। तो साइंस ने एक बार फिर अपनी प्रोडक्शन को प्रूव किया है दोस्तों। और यही स्पोर्ट्स साइंस की ताकत है, स्ट्रेंथ है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये सब मिलके एक ऐसे परफॉर्मेंस को पॉसिबल बनाते हैं जो सिर्फ टैलेंट से नहीं हो सकता। अब इस केस स्टडी को क्विकली समराइज करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम लोग, क्या है आज की समरी। तो 1991 में पीयर रिव्यूड रिसर्च ने सब 2 आवर मैराथन थ्योरेटिकली पॉसिबल बताया और 26 अप्रैल 2026 को वो थ्योरी बन गई रियलिटी सेबेस्टियन सावे की परफॉर्मेंस से। सेकेंड पॉइंट आते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की नजर से। VO2 मैक्स का 99% यूज किया गया इस रेस के अंदर, एंड रनिंग इकोनॉमी 18% बेटर देन एवरेज ह्यूमन बींग्स। और ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग की वजह से उनके रेड ब्लड सेल्स का एडवांटेज भी उनको परफॉर्मेंस के अंदर दिखा। ये तीनों मिलकर इस परफॉर्मेंस का फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन बन गए। द थर्ड पॉइंट आता है स्टोर्स न्यूट्रिशन का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो उन्होंने कंज्यूम किया, वो ब्लड बफर बना, जो हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी ने इंश्योर किया कि 115 ग्राम कार्ब्स पर आवर पॉसिबल बनाए उनके लिए। और 12 महीने की गट ट्रेनिंग ने ग्लाइकोजन वॉल आने ही नहीं दिया उनके लिए इस पूरी रेस के बीच में। अब चौथी बात, बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी साइकोलॉजी में नेगेटिव स्प्लिट पेसिंग, सिस्टमैटिक रेस प्लानिंग एंड प्रेशर में उस प्लान का एग्जीक्यूशन, ये इस परफॉर्मेंस का टैक्टिकल और मेंटल फ्रेमवर्क था दोस्तों। सो दोस्तों, 1 घंटा 59 मिनट्स 30 सेकंड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्पोर्ट्स साइंस का हर डिसिप्लिन का एक साथ काम करना है। और यही हम इस चैनल पे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों। अंत में एक डिस्क्लेमर दोस्तों, कि इस वीडियो में शेयर की गई इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है
ये मेडिकल या प्रोफेशनल कोचिंग एडवाइस की जगह नहीं ले सकती। किसी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस कंसर्न के लिए प्लीज एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल से मिले और डॉक्टर से मिले। हमें बताइए आपको ये केस स्टडी कैसी लगी, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।